थोड़ा थोड़ा ट्राई किया करो। जो करते हैं ना यहाँ पे, पता है क्या होता है, यहाँ पे बैठ के ना सब समझ आएगा, तो बस इजी। बट जब कुछ टाइम पास हो जाएगा ना, 15 दिन 20 दिन, जब इन टच नहीं रहोगे, जब फिर नए से देखोगे ना ये, वो भूल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट अगर 5 5 6 6 क्वेश्चन भी ट्राई करोगे ना, हो जाएगा अपना। ठीक है। प्लस अब दूसरा चीज है, हम कॉन्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैं चाहता हूं पहले हम इजी इजी रीजनिंग के 2 3 चैप्टर पढ़े, ताकि हम आपस में थोड़ा सिंक्रोनाइज करें। ठीक है। उसके बाद हम एक हफ्ता काउंट किया करेंगे, एक हफ्ता रीजनिंग किया करेंगे, एक हफ्ता काउंट, एक हफ्ता रीजनिंग। ठीक है। रीजनिंग में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, देखो अपनी तरफ से ट्राई करो, रीजनिंग पे बहुत होल्ड बनाओ, क्योंकि एक तो वो आसान है, वो जल्दी से हो जाती है, उसमें फंसते नहीं है। वो मेंटल एबिलिटी है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के सोल्यूशन निकालना था। क्वांट में याद रखना है, ट्रिक्स ट्रिक्स याद रखनी है, फॉर्मूलाज याद रखनी है, क्योंकि क्वांट में भी हर चीज की ट्रिक नहीं है। मतलब अगर 100% क्वांट है, 40% ट्रिक्स पे सॉल्व होता है, 60% पढ़ना है। ठीक है ना, वो इसमें एक प्रॉब्लम है। मैं एक बार सी सेट का ना अभी करंट पैटर्न देखूंगा, चल क्या रहा है, बेस्ड ऑन दैट हम काउंट करेंगे। ठीक है ना। मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज पढ़ी है आप लोगों ने? वो होता है ना, वो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं, पढ़े हैं ये, आते हैं? ट्रिक्स पता है इसकी, ट्रिक्स कैसे, कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में? अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया जो इतना लंबा है, कितना टाइम लेते हो? देखो, हम करेंगे मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज, हम एक ट्रिक पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला लेक्चर लगेगा तुम्हें समझने में, पहला लेक्चर नहीं, पहले 5 क्वेश्चंस में तुम लोग सोचोगे ये हो क्या रहा है। बट जब एक बार तुम्हें समझ आएगा ना क्या चीज क्या है एग्जैक्टली, मतलब सोल्जर कौन है, किंग कौन है, पब्लिक कौन है, जब ये अच्छे से समझ जाओगे ना, अगर ये सेट ऑफ 5 भी आता है ना, यू विल नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स। ठीक है, अगर 5 का सेट भी आता है, क्योंकि एक अकेला आता नहीं है, अगर आएगा 5 का सेट आता है। ठीक है। 5 का सेट ढाई ढाई नंबर करके कितना हो गया? ठीक है, वो बहुत है। ठीक है, सेट ऑफ 5 भी अगर देखेंगे, अगर 2 2 मार्क्स करके ही देखेंगे, 10 नंबर है वो। ठीक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब सी सेट क्वालिफाई करने की बात आती है। ठीक है, 10 नंबर बहुत होता है, इसीलिए ध्यान से समझना होता क्या है। ये चीज सबको पता है क्या है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये चीज और ये चीज, यही 3 साइंस है हमारे पास। इनको ना हम बोलेंगे अब से किंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? किंग। किसको? ग्रेटर एंड लेस देन को। जो इक्वल टू वाले हैं उनको हम बोलेंगे सोल्जर। ठीक है, और जो इक्वल टू है उसको हम बोलेंगे पब्लिक। अब एक कॉमन सेंस का सवाल है, सबसे पावरफुल कौन है इनमें से? किंग ऑब्वियसली, उसके बाद पब्लिक। पब्लिक इज द वीकेस्ट। ठीक है, सबसे कमजोर कौन है? पब्लिक। ठीक है ना। सबसे पावरफुल कौन है? सोल्जर और पब्लिक के कंपैरिजन में पावरफुल कौन है? सोल्जर ऑब्वियसली। ठीक है, किंग और सोल्जर के कंपैरिजन में किंग पावरफुल है। पॉइंट इज कि किंग सबसे ज्यादा पावरफुल एनी हाउ है, बीट उसको आप पब्लिक से कंपेयर करो, सोल्जर से कंपेयर करो, किंग के पास सबसे ज्यादा पावर है। ठीक है, किंग और सोल्जर के कंपैरिजन में सोल्जर वीक है, सोल्जर और पब्लिक के कंपैरिजन में सोल्जर स्ट्रांग है, पब्लिक हमेशा वीक है। ठीक है। अब होता क्या है इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले ये चीज देखो, जो ये साइन है ना हमारे पास, इसका जो ये वाला साइड होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड गेट। ठीक है, और इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ओपन गेट। ठीक है, एक रूल है वो अप्लाई करेंगे, वो रूल है कि जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन गेट साइड। क्या है रूल? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन गेट साइड। आपके पास इक्वेशन में क्या वैल्यूज दिए होंगे, कैसे दिए होंगे, जैसे कभी कंक्लूजन होते हैं, फॉर एग्जांपल एफ इज ग्रेटर देन ई, दूसरा कंक्लूजन दिया होगा ई इज ग्रेटर और लेस देन एफ। एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, इस केस में आप कहां से स्टार्ट करोगे?
एफ से, और इस वाले केस में, एक सेकेंड, अगर अब एक ऐसे दिया होगा ए इज लेस देन बी, इस केस में कहां से स्टार्ट करोगे? आप ए से नहीं जाओगे, आप बी से जाओगे, क्योंकि हमारे पास एक रूल है, वो हमें हमेशा फॉलो करना है कि हम हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द ओपन गेट साइड, ठीक है। ए इज लेस देन बी इज लेस और ग्रेटर और इक्वल टू सी इज लेस देन डी इज इक्वल टू ई इज लेस देन एफ, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें कंक्लूजन्स दिए होते हैं, ठीक है। एक ये है, एक ये है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कंक्लूजन में क्या बताना है? ये कंक्लूजन्स क्या दिए होते हैं? ये चार, इसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारे पास चार कंक्लूजन्स दिए होते हैं। हमने बताना क्या होता है, कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ठीक है। यूजुअली एक या दो बताने होते हैं। हम पहले ये सब देखते हैं, ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। हम करेंगे क्या, पहले पे आ जाओ। हम देखो क्या होता है, हमारे को ए से जाना है सी पे, ठीक है ना। सबसे पहले जो हम चेक करते हैं एक्सेस है या नहीं, मतलब गेट छा ओपन कि न क्लोज, ठीक है। पहले हम ये चेक करेंगे। सेकेंडली हम क्या चेक करते हैं, मतलब मैंने बोला ना पावर किसके पास ज्यादा है, ठीक है। हम पावर को बैलेंस करते हैं। अगर पावर बैलेंस हो रहा है तो कंक्लूजन आपका ट्रू है, अगर पावर बैलेंस नहीं हो रहा है तो कंक्लूजन आपका फॉल्स है। पावर एज इन, यहां पे कौन है? किंग है, ठीक है। यहां पे किंग है। जब हम ए से सी तक यहां पे जा रहे हैं ना, जितने भी साइंस है ना हमारे पास, वो सारे क्या होने चाहिए? किंग। एक तो ओपन तो होने ही होने चाहिए, और सॉरी सारे नहीं, कोई एक। अगर यहाँ पे किंग है, जहां से जहां तक हमने जाना है मिनिमम एटलीस्ट एक किंग वहां पे होना ही होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? पावर बैलेंस। अगर यहाँ पे ये भी सोल्जर है और ये भी सोल्जर है, हमारे को आगे सॉल्व करने की जरूरत, वो स्टेटमेंट वहीं पे फॉल्स हो जाती है। पावर मस्ट बैलेंस गसान, कंक्लूजन में किंग है, ऊपर स्टेटमेंट में सोल्जर्स आ रहे हैं, तो ज्यादा पावरफुल कौन सा है? कंक्लूजन। वो बैलेंस तो हो ही नहीं रहा है। बट इस केस में यहां पे किंग है और ऊपर स्टेटमेंट में एटलीस्ट एक किंग है, चाहे एक हो, चाहे पांच हो, चाहे 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे ए से सी तक गेट्स ओपन है या नहीं। हमारे पास गेट्स ओपन है, यहां भी ओपन गेट है, यहां भी ओपन गेट है। तो हमारा जो पहले होता है ना, जो हम एक्सेस देखते हैं गेट्स ओपन या क्लोज, वो हमारा ट्रू है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मिनिमम एक किंग होना चाहिए, वो है, तो हम क्या बताएंगे? ये कंक्लूजन इज ट्रू। दूसरे पे आओ, अब ए से सी फिर जाना है हमने। जैसे हम पहले ए से सी पे गए, फिर से जाना है, बट चेंज क्या आई है? साइन की। यहाँ पे कौन आ गया? अब यहाँ पे सोल्जर आ गया। यहाँ कौन है? ये बैलेंस होगा? ये बैलेंस नहीं होगा। हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए यहां पे या तो पब्लिक होना चाहिए जो वीकर है, या तो सोल्जर ही होना चाहिए, बट किंग नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे किंग आ रहा है तो वो बैलेंस नहीं होगा। या तो इक्वल होना चाहिए, या तो कमजोर होना चाहिए, पावरफुल नहीं होना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ? तीसरे पे हो, अब कहां से जाना है? ए से डी पे। यहाँ पे तो गेट ही क्लोज आ रहा है ना, तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, ये कंक्लूजन ही गलत है, ठीक है। लास्ट पे आ जाओ, सी इज लेस देन एफ। स्टार्ट कहां से करोगे? हम यहाँ पे एफ से सी पे जाएंगे, क्योंकि रूल है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन गेट साइड। एफ से हमने जाना सी, एफ से ई ओपन है, जो इक्वल होता है ना वो हमेशा एक ओपन गेट, या हम उसको नो गेट बोलते हैं कि गेट है ही नहीं, या ओपन गेट कंसिडर करते हैं। ये यहां से भी ओपन होता है, यहां से भी ओपन होता है। एफ से ई हम जा सकते हैं, ई से डी हम जा सकते हैं, डी से सी हम, हमारे गेट्स क्या है? ओपन। यहाँ पे कौन है? कहीं पे किंग आ रहा है, यहाँ पे किंग आ रहा है, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? ट्रू। अच्छा, अगर यहाँ पे सोल्जर होता, उसके बाद ये कंक्लूजन क्या हो जाता? अगर ये भी सोल्जर होता, ये तब फॉल्स थी। अगर ये किंग रहता तो मिनिमम एक किंग तो अपना आ रहा था, तो ये, इसको ट्रू करने के लिए क्या होना चाहिए था? या तो यहाँ पे सोल्जर, या तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पब्लिक। देखो पब्लिक नहीं, अगर यहाँ पे पब्लिक होता ना, फॉर एग्जाम्पल ये होती सी इज इक्वल टू एफ, हमें सी से कहां जाना था?
ये कंक्लूजन कभी सही आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन है? पब्लिक। पब्लिक के केस में ये सारे पब्लिक होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक वीकेस्ट है। अगर कोई भी एक सोल्जर आया या कोई भी एक किंग आया तो ये कंक्लूजन रॉन्ग है, ठीक है। सारे क्या होने चाहिए? पब्लिक, तब जाके ये सही होता। यहां तक समझ आया करना क्या है इसमें? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। हमारे पास एक और कंक्लूजन है, n इज ग्रेटर और इक्वल टू o विच इज ग्रेटर और इक्वल टू p विच इज इक्वल टू q विच इज लेस देन r, ठीक है। इसके कंक्लूजन आर n इज, और दूसरा है r इज इक्वल टू n। देखो पेन और पेपर का कोई रोल ही नहीं है इसमें, आपको ये सॉल्व करने ही नहीं है। ये सारे सवाल अब आप देख के सॉल्व करोगे। जाओ पहले n इज इक्वल टू आर, n इज ग्रेटर देन आर पे, n से कहां जाना है? हमारे पास एक्सेस सारा ओपन है। यहाँ पे कौन आ रहा है? ऊपर कहीं किंग आ रहा है, एटलीस्ट एक किंग आ रहा है यहाँ पे, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? दूसरे पे आ जाओ। ये तो देख के ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक है, ऊपर सोल्जर्स भी आ रहे हैं, किंग्स भी आ रहे हैं। समझ आ रहा है? थोड़ा आप लोगों को नहीं आ रहा होगा समझ, आपने मेन चीज स्टार्ट की मिस कर ली। देखो क्या है, थोड़ा सा बेसिक समझो। हमारे पास ये साइंस है, एक तो होता है, ठीक है, ये तीन टाइप के साइंस है, एक ग्रेटर देन और लेस देन है, एक ग्रेटर और इक्वल टू है, लेस और इक्वल टू है, और तीसरा इक्वल टू है। जो ये दो साइंस है ना अपने, इनको हम बोलते हैं किंग, ठीक है, दे आर द मोस्ट पावरफुल, ऑलराइट। जो ये वाले साइंस है अपने, इनको हम बोलते हैं सोल्जर्स, ठीक है। और जो ये वाला साइन है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक, ठीक। समझ आ रही है? इन तीन में से सबसे पावरफुल कौन है? सोल्जर, और पब्लिक से पावरफुल किंग है, ठीक है। पब्लिक से पावरफुल सोल्जर है। अगर हम किंग और सोल्जर के पावर को कंपेयर करेंगे तो किंग इज मोर पावरफुल। अगर सोल्जर और पब्लिक को कंपेयर करेंगे तो सोल्जर इज मोर पावरफुल। पब्लिक इज द वीकेस्ट, ऑलराइट, पब्लिक सबसे कमजोर है। जो ये साइन होता है ना, इसका जो ये वाला साइड है, इसको हम बोलते हैं ओपन गेट, और इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड गेट, ठीक है। एक रूल अप्लाई होता है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन गेट साइड। हमें हमेशा कहां से स्टार्ट करना होता है? ओपन गेट साइड से, विच इज ये वाला, ठीक है। हमेशा स्टार्ट हमें ओपन गेट साइड से करना है। कंपैरिजन समझ आया? क्वेश्चन पे देख के क्या बोल रहा था मैं? थोड़ा क्लियर हो गया? बोल क्या रहे थे? हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आ जाएगा अच्छे से समझ। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक क्वेश्चन है, W इज लेस और इक्वल टू x। देखो अब इसमें एक नई चीज ऐड हो गई, ठीक है, वो क्या है? ये वाला साइन। आप इसको एक वॉल समझो, एक सेपरेशन समझो, ये क्लोज्ड गेट नहीं है। ये वाला जो यहाँ पे साइन है ना, ये इस स्टेटमेंट को दो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये एक, ये नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे, बी से कहां जाना है हमें? इस वाले साइड पे ना बी नहीं है, ठीक है, बट जेड से यहाँ पर, सॉरी डब्ल्यू यहां से भी है, यहां से भी है। पॉइंट ये होता है कि जो ये सेपरेशन है ना बीच में आपकी, इनके दोनों साइड्स पे एक एलिमेंट हमेशा ऐसा होता है जो कॉमन होता है। वो एलिमेंट यहां से भी होगा, वो एलिमेंट यहां से भी होगा। हमें अब बी से कहां जाना है? हम पहले बी से कहां जाएंगे? गेट ओपन है बट आगे बंद। बंद नहीं है, ये सेपरेशन है। अब हम डब्ल्यू से कंटिन्यू करेंगे यहां से, ठीक है। यहां पे गेट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर यहाँ पे गेट ओपन होता ना, हम और आगे चलते, हम कंटिन्यू करते डब्ल्यू पे यहां से, क्योंकि बी से डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे एक्सेस मिल गया था। अब हम स्टेटमेंट के इस साइड कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर यहां तक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल गेट्स ओपन होते, फिर हम पावर्स कंपेयर करते, ठीक है ना। दूसरे पे आ जाओ, ए से कहां जाना है? ए से डब्ल्यू हम जा ही नहीं सकते, गेट वहीं पे क्लोज्ड है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? दिस इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हमारे पास गेट ओपन होता अब इन केस, ठीक है, तो हम, और हमारे पास अब एक टर्म होती ये, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमने ए से कहा जाना है? बी पे।
यहाँ तो हम सीधे जा नहीं सकते आगे, पहले हम ए से कहाँ जाएंगे, जेड से कहाँ जाएंगे, वाई से कहाँ जाएंगे, एक्स से कहाँ जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू कहाँ से करेंगे। यहाँ पे गेट क्लोज्ड है, हम बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर गेट ओपन होता तो उसके बाद हम फर्दर पावर वगैरह जो है वो कंपेयर करते हैं। आया समझ, करना क्या है, ये वाला करके दो, पहला गलत है, ठीक, दूसरा आर से भी जाना है, हम हमेशा ओपन गेट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बताओ, ये वाला ठीक है, कैसे समझ आया, कैसे आर से कहा जाना है, वी पे, आर से एस पे जा रहे हैं, एस से टी पे जा रहे हैं, टी से यू पे जा रहे हैं, बट हमारे को कॉमन कौन सा है यहाँ पे, टी। हम जब यहाँ टी पे पहुंचेंगे ना उसके बाद व्हील शिफ्ट और यहाँ से वी पे जाएंगे, उसके बाद हम क्या कंपेयर करेंगे, साइंस। यहाँ पे कौन सा है, किंग, तो ऊपर वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें मिनिमम एक किंग होना ही होना चाहिए, हमारे पास वो भी आ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे सोल्जर होता, ये स्टेटमेंट क्या होती, ये गलत होती, क्यों, हमारे पास एक्सेस तो है, गेट सारे ओपन है, बट यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पे जो सोल्जर है ना, ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट जहां से जहां तक जाना है उसके बीच में किंग आ रहे हैं, वहां पे किंग नहीं आने चाहिए। इसको ट्रू करने के लिए ये सब क्या होने चाहिए थे, सोल्जर इक्वल होना चाहिए था पावर, तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, या कहीं कहीं पे पब्लिक होता वो भी चल जाता, बट एक सोल्जर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। समझ आया ये चैप्टर, थोड़ा नहीं आया, अब क्यों ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले चेहरे से देख कहां पे आ रही है प्रॉब्लम, बताओ, अभी बताओ, हम आगे आगे चलेंगे फिर वो वेस्ट हो जाएगा ना। बताओ कहां पे आ रही है प्रॉब्लम, हम एग्जांपल्स बहुत करेंगे, मैं पूछ रहा हूं आपको, मतलब समझने में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो समझ नहीं आ रहा है, गेट्स वाला है, पावर कंपेयर करने वाला है, शर्माओ मत, नहीं आ रहा है समझ, क्लियरली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम 5 बार पढ़ेंगे नए से, कोई इशू नहीं है वो, बट समझो गेट्स में प्रॉब्लम है। ये हमारे पास साइंस है ना, साइंस का जो ये ओपन वाला साइड होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, जो ये साइड होता है इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड गेट। तो हमारे पास एक रूल है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, ओपन गेट साइड से, ठीक है, ओपन गेट साइड एज इन ये, मतलब इसका रूल का है, एक टर्म हमारे पास है ए इज ग्रेटर देन बी, दूसरी टर्म फॉर एग्जांपल है एफ इज लेस देन ई, ठीक है। हमारे पास जो स्टेटमेंट है ना, इस वाले केस में हम उसमें सॉल्व कैसे करेंगे, हम ए से बी पे जाएंगे, ठीक है, ए से बी पे, मतलब जैसे यहाँ पे ए है, बी है, डी है, एफ है और ई है, हम ए से बी कंपेयर करेंगे उस टाइम पे, ऑलराइट। ओपन गेट साइड का ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, इसमें यहां से गेट क्या है, क्लोज्ड, तो हमारे पास एक रूल है कि हम हमेशा ओपन गेट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम ई से कहा जाएंगे, एफ पे, मतलब हम स्टार्ट यहां से करेंगे। अब गेट यहीं पे क्या है हमारा, अगर ये ऐसे होता ना तो गेट ओपन था, तब जाके हम दूसरी टर्म पे शिफ्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कौन सा साइन है, ये क्लोज्ड गेट है, यही से हम आगे ई के आगे हम जा ही नहीं सकते हैं, जाना हमें ई से कहा है, एफ, बट हम नहीं जा सकते, गेट क्लोज्ड है, हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। अगर गेट क्लोज्ड आ रहा है कहीं पे तो हम क्या बोलते हैं कि वो कंक्लूजन वहीं पे क्या है, रॉन्ग। अब समझ आ रहा है, ठीक है। हम थोड़ा और अभी करेंगे, अभी करते जाओ एग्जाम्पल, जितने करोगे उतना जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कोई नहीं बोलना, सब अपनी अपनी जगह पे सॉल्व करो। चलो उसके बाद ये थे सिंपल टाइप्स हमारे, ठीक है, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। अब आ जाओ टाइप 2 पे। टाइप 2 क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बी ट्रू, मतलब जो इसने एक्सप्रेशंस दिए हैं उनमें से ट्रू कौन सा होता। अब इसमें एक कंडीशन दी होती, ये ये इसने एक इक्वेशन स्टेटमेंट दी है, ठीक है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ना, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। क्वेश्चन बोल रहा है ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं ये सही है ही है, ये गलत नहीं है।
अब बेस्ड ऑन दिस मुझे बताओ कौन से कंक्लूजन जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब सही कौन कौन सा कंक्लूजन है। इसने ऑप्शंस में दिया है आपका, एक G इज इक्वल टू F, दूसरा दिया हुआ है H इज ग्रेटर और इक्वल टू F, तीसरा दिया है F इज ग्रेटर और इक्वल टू G, F इज ग्रेटर और इक्वल टू G, और दिया है K इज ग्रेटर और इक्वल टू H, और जो लास्ट है वो दिया है नन ऑफ दीज। करोगे क्या आप, नॉर्मली सॉल्व करो जैसे कर रहे हो, ठीक है, हर कोई कंक्लूजन। कंडीशन ये है कि जो ये स्टेटमेंट है दिस इज डेफिनेटली ट्रू। अब बेस्ड ऑन दिस आप देखो इनमें से इसको फॉलो कौन कर रहा है, मतलब सही कौन सा है, गलत कौन से है, सही कौन से है, ठीक है। कौन सा, ये बाकी चेक करो। देखो जी से पहले कहां जाना है, एफ पे, जी से एफ पे हम जा पा रहे हैं बट यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एच से अब जाना है एफ पे, गेट यहीं पे क्लोज्ड है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। एफ से जाना है जी पे, गेट यहीं पे क्लोज्ड है, ये भी खत्म हो जाएगा। के से जाना है एच पे, के से जी ओपन है, जी से एच ओपन है, यहाँ पे कौन है, सोल्जर, यहाँ पे भी सोल्जर आ रहा है, ठीक है। यहाँ किंग नहीं होना चाहिए था, ना ही दूसरा पब्लिक होना चाहिए था, उस केस में ये गलत हो जाता, ठीक है। समझ आया क्या करना है, पक्का। अब ऐसा एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू। अब हमारे को निकालना कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन इसने फिर दी है, P इज लेस और इक्वल टू Q विच इज लेस देन R विच इज इक्वल टू S। सेम यही बोला है, जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या है, डेफिनेटली ट्रू, और कंक्लूजन आपके दिए हैं एस। निकालना क्या है, इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू, पहला ठीक नहीं है, पहला गलत है, बाकी तीन ठीक, मतलब हमारा आंसर इज, आंसर हमारा यही है। हाँ, एस से पी जाना है, एक्सेस ओपन है बट यहाँ पे कौन है, तो ये गलत हो गई। हमें क्वेश्चन ने यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू। दूसरे पे जाओ, आर से पी सेम जाना है, जा भी सकते हैं, किंग भी है, किंग भी है, ये ट्रू हो जाएगी। एस से क्यू जा सकते हैं, यहां भी किंग है, यहां भी किंग है। एस से पी जा सकते हैं, यहां भी किंग है, यहां भी किंग है। तो हमने निकालना ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू। समझ आया सबको। अब क्या है, अब हमारे पास कंक्लूजन दिया है, अब ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स है, ठीक है। अभी तक हमारे पास स्टेटमेंट थी और ऑप्शंस में क्या थे, कंक्लूजन्स। अब हमारे पास कंक्लूजन दिया है, ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स है, अब उसके बेसिस पे हमें बोलना है कि लाइकवाइज इसमें भी सेम है, जो कंक्लूजन दिया है क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डेफिनेटली क्या है, ट्रू, ठीक है। अब हमें उसके बेसिस पे देखना है ये किस स्टेटमेंट को फिट करता है। कंक्लूजन इज W इज लेस देन Z, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट है W greater than Y is less than X is less or equal to Z। इसका आंसर उन दो में से कोई बताओ जो लेट आया, जिनको समझ नहीं आ रहा था, बाकी करो, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्वेश्चन ने बोला है ये जो हमारे पास कंक्लूजन है ये डेफिनेटली क्या है, ट्रू, ठीक है। अब बताओ कि ये जो कंक्लूजन है ये कौन सी स्टेटमेंट को सही होल्ड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, हमारा आंसर ये है। अच्छे से अब दो को भी क्लियर हो गया अच्छे से, अब सबको। अभी तक क्वेश्चन बोल रहा था कि जो कंक्लूजन में दे रहा हूं वो डेफिनेटली ट्रू है, अब बोल रहा है जो मैं दे रहा हूं वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। अब उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन दिया है, फिर स्टेटमेंट्स दिए, ठीक है। ये गलत है कंक्लूजन, ठीक है।
अब तो नहीं लगेगा टाइम इस चैप्टर में। चलो अब आ जाओ टाइप 3 पे। समझ आया सबको यहां तक अच्छे से? अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है ना कहीं पे, वो बताओ, मैं फिर बताऊंगा। जितना जितना आगे जाएंगे ना उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है बताओ, है किसी को? पक्का? अब आ जाओ टाइप 3 पे। इस पे क्या है, सेम जो अभी तक कर रहे थे वही है, बट अब इसमें बीच में साइंस मिसिंग है। अब हमारे को बेस्ड ऑन जो स्टेटमेंट दी है और जो कंक्लूजन दी है उसके बेसिस पे हमें साइंस प्रिडिक्ट करने हैं, ठीक है। और एक जो स्टेटमेंट जो हमें कंक्लूजन दिया होगा कि ये डेफिनेटली ट्रू है, उसको होल्ड करना है सही वैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो इसमें से, व्हाट शुड कम इन द ब्लैंक स्पेस, व्हाट शुड कम इन द ब्लैंक स्पेस दैट मेक्स द एक्सप्रेशन, दैट मेक्स द एक्सप्रेशन, ये दो, आर इज ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन डब्ल्यू, ट्रू, ठीक है। What should come in the blank space that makes the expression r is greater than x as well as x is less than w true, ठीक है। एक्सप्रेशन आपकी रही है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना अभी उसका मिक्सचर है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑप्शंस यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5। समझ आया सबको अच्छे से? अच्छे से। सेम क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन द ब्लैंक स्पेस दैट मेक्स द एक्सप्रेशन, ये आर ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन डब्ल्यू, होल ट्रू, ठीक है। सेम क्वेश्चन, अब एक्सप्रेशन आपकी इज आर एस टी यू एक्स टी वी, अब सारे साइंस मिसिंग है, ठीक है। नहीं, अभी तक एक तो निकाला, अब सब निकालो, ठीक है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 इज दिस। हो गया यहां तक क्लियर सबका? आपको आया समझ क्या करना था? नहीं, देखो करना क्या था, साइन कोई नहीं दिया है, वो हमारे पास ऑप्शंस में दिए हैं। हमें देखना क्या है, कौन सा जो सेट ऑफ साइंस है ना जो इसमें फिट कर रहा है, जिसके बेसिस पे ये दो जो कंक्लूजन है ये ट्रू होल्ड हो रहे हैं, ठीक है। आप पहला साइन ले लो। सबसे पहले क्या देखना है, आर से एक्स, आर से कहां जाना है, एक्स पे। इस पे गेट ओपन है, इस पे गेट ओपन है, बट यहां पे क्या हो जाएगा, गेट क्लोज, टी और यू के बीच में, तो ये एक्सप्रेशन हमारी नहीं, क्योंकि डब्ल्यू टू एक्स तो सही माइट भी आ जाए, बट ये एंड दोनों, ये भी सही होनी चाहिए वो भी सही होनी चाहिए। दूसरे पे आ जाओ, इस पे हमारे आर टू एक्स में गेट्स ओपन है सारे, ठीक है। यहां पे किंग आ रहा है, यहां भी किंग आ रहा था, ये सही था। अब आ जाओ डब्ल्यू से एक्स पे, ठीक है। हमने पहले डब्ल्यू से कहां जाना है, टी पे, फिर हम टी से कंटिन्यू यहां से करते हैं एक्स पे, ठीक है। तो यहां पे तो गेट यहीं पे क्लोज हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये भी गलत है। अब ये एक्सप्रेशन डाल के देखो जो हमारी ट्रू है। आ जाओ पहले एक्स टू आर टू एक्स, आर टू एक्स में हमारे पास गेट सारे ओपन है, यहाँ पे किंग है, मिनिमम एक किंग यहाँ आ रहा है, तो ये ट्रू होल्ड हो गई। अब डब्ल्यू से कहा जाना है, एक्स पे, डब्ल्यू से वी, वी से टी, यहां तक हम पहुंचे, यहाँ पे स्टेटमेंट सेपरेटेड है। अब हम इस टी से क्या करेंगे, कंटिन्यू, टी से यू भी ओपन है, यू से एक्स भी ओपन है, किंग यहां पे भी है, किंग इसमें आ रहे हैं दो, ठीक है। यहां भी किंग्स आ रहे हैं, यहां भी किंग है, तो हमारा पावर भी बैलेंस होता है। अगर ये सोल्जर होता है, ये भी सोल्जर होता है, तब जाके स्टेटमेंट ट्रू होती है या गलत, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे कौन था, अगर ये यहां पे भी सोल्जर होता फिर तब जाके ट्रू होती, ठीक है।